वह एक परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की माँ के मांस की बात करता है जो है, उसकी माँ कितनी दूध पिला दी है जो है, वह बाबा योगी आदित्यनाथ जी के बारे में नहीं जानता है क्या? मौलाना सलीम जो है, बहुत मौलाना है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो है अच्छाई की बात करते हैं, और वह मौलाना सलीम जो है इस तरीके से बदतमीजी की बात कर रहा है। उस मौलाना को जो है या तो पागल हो गया होगा, या तो वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में जानता नहीं होगा जो है। अगर वह जानता तो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के माँ के बारे में इस शब्द का वह इस्तेमाल नहीं करता जो है। देखिए, माँ को हम लोग मातृ शक्ति के रूप में पूजते हैं, उसके सामने हम लोग नतमस्तक करते हैं, इतना सम्मान देते हैं, चाहे वो हमारी जो है अपनी माँ हो जननी, चाहे वो गौ माता हो, चाहे गंगा माता हो। और जो लोग इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, क्या वो धर्म गुरु कहलाने लायक हैं? ये तो एक तरीके का जो है ऐसे व्यक्ति को धर्म के स्थान पर स्थापित कर दिया गया है जिसको ना तो सामाजिक ज्ञान है और ना कोई शिक्षित व्यक्ति की तरह व्यवहार करने का, आचरण करने का जो है उसको स्वभाव है। ऐसे लोगों का जो है केवल हम लोग तो विरोध करेंगे ही करेंगे और डट करके विरोध करेंगे जो है। और ये देखिए क्या है कि जो कहते हैं कि यहाँ मुस्लिम बड़ा पीड़ित है, इतनी स्वतंत्रता है, आप किसी की माँ के मांस को खा सकते हो। किसी और देश में कह के देखते जो है ना, अब तक सर तन से जुदा हो गया होता आपका, ठीक है। तो इस तरीके की टिप्पणी करने वाले लोगों के ऊपर इनके समाज के लोग अगर उठ करके नहीं आ रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, उसको रोक नहीं रहे हैं ऐसे वक्तव्यों से, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को बढ़ावा दे करके सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का इनका जो प्रयास है वो सफल होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि देखो, हमारी सरकार जो है ये तो काम करेगी, इनको उस कानून के दायरे में ला करके इनको जो है वो सज़ा देगी जो है कि इनको ज़िंदगी भर याद रखेंगे जो है। लेकिन जो समाज का दायित्व है, अगर वो सामाजिक व्यक्ति जो है इस ऐसे वक्तव्यों के विरोध में आ करके खड़ा नहीं होता है तो इस समाज की कमजोरी है, चाहे वो किसी भी जो है जाति धर्म या संप्रदाय का हो। इसमें डट करके पूरे उनके समाज के लोगों को भी, और जो जिस सनातनी समाज के जो है वो प्रेरक हैं और संरक्षक हैं, ऐसे व्यक्ति को जो है उन्होंने डायरेक्ट टारगेट किया, चुनौती दिया है। ये उत्तर प्रदेश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, ठीक है। और इस पे कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए और त्वरित होनी चाहिए जो है। ऐसे वक्तव्यों का कहीं से भी कोई समर्थन या छूट नहीं मिलनी चाहिए जो है। अगर लोग जो है समाज के लोग ऐसे वक्तव्यों को भी डाइजेस्ट कर ले जाएंगे तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि सामाजिक सौहार्द बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। ऐसे प्रेरक तत्व को जो है निषेध करने की आवश्यकता है। राजनीति में आप विकास से बात करें, भ्रष्टाचार पे बात करें, लेकिन किसी की माँ पे बात करना, वो भी मुख्यमंत्री की माँ पे बात करना, आप ज़रा उनसे पूछिए जो है कि अगर कोई एक सनातनी व्यक्ति जो है उनकी माँ के विषय में ऐसे वक्तव्य दे देती तो अब तक पूरा जो है महकमा, ठीक है, सड़क लहूलुहान हो जाता है और सड़क पे खड़ा हो जाता है। ये सनातनी समाज है, सहिष्णु समाज है, उसकी सहिष्णुता को, उसकी कमजोरी ना समझें। जो लोग ऐसी गलती कर रहे हैं निश्चित रूप से विनाश को बुलावा दे रहे हैं। ऐसे लोगों का निषेध जो है निश्चित रूप से होना चाहिए। उनके समाज के लोगों को भी ऐसे व्यक्तियों का जो है प्रतिकार करना चाहिए, जो है निषेध करना चाहिए और उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई। हर जगह फतवा आप जारी कर देते हो, ऐसे धर्मगुरुओं पर फतवा कब जारी होगा? ये प्रश्न है उत्तर प्रदेश की जनता का। और उत्तर प्रदेश जो है जितने भी लोग जो है ऐसे वक्तव्यों को जो है गलत मानते हैं, समाज के लोग हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। आप भी आइए और ऐसे मौलाना को ऐसी गद्दी से हटाइए, क्योंकि ये केवल सनातनी समाज को ही चुनौती नहीं दे रहे हैं, अपितु आपके समाज को भी बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। आप जागरूक होइए, एक नागरिक होने के नाते आपका जो दायित्व है उसको पूरा करिए। जब कोई बोलता है आप राजनीति में सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलिए, विरोध करिए। सरकार विकास पे काम नहीं कर रही है, सरकार भ्रष्टाचार पे काम नहीं कर रही है, उसकी नीतियों पर काम करिए, उसके कार्यशैली पर सवाल उठाइए। ये आपका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन अगर आप किसी के
कोई भी किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो सपा का हो, बसपा का हो, भाजपा का हो, किसी का, उसके परिवार पर आप प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, उस पर अगर कोई चरित्र चित्रण करेंगे तो ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, ये देशवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है और हमारी सामाजिकता के भी खिलाफ है। लिहाजा को आप कुंठा से भरा हुआ देखते हैं? कुंठा भरा नहीं है, आक्रोश भरा है, क्रोध भरा है, नफरत पैदा हो रही है कि हम भाईचारे की जो लेकर चलते हैं बुनियाद कि हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हाँ हिंदू मुस्लिम भाई भाई जो लेकर चलते हैं, वो हिंदू मुस्लिम वाला भाईचारा कहाँ गया भाई? आप हमारे प्रदेश के मुखिया की मां के लिए आप इस तरह का वक्तव्य दे रहे हो, तुम्हारा भाईचारा कहाँ गया भाई? हमको दिखाओ भाईचारा। हमसे उम्मीद करते हो भाईचारा हम निभाएंगे और आप भाईचारा नहीं निभाओगे, आप नफरत पैदा करोगे, घृणा पैदा करोगे, उन्माद पैदा करोगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न उचित है ये उचित भी नहीं है, ये बर्दाश्त करने लायक भी नहीं है। क्या करेंगे इसके लिए? क्या करेंगे? सुनिए करना क्या चाहिए, उसके वक्तव्य की अगर पुष्टि होती है कि उसने इस तरह का बात बोला है, किस आवेश में, किस संदर्भ में बोला है, अगर ये पुष्टि होती है कि नहीं योगी आदित्यनाथ की माता जी के लिए इस तरह का अभद्र टिप्पणी किया है, गलत बयान दिया है, पुष्टि होने के बाद शासन प्रशासन खुद उसके साथ कर देगी, जो सोचा नहीं होगा वो भी उसके साथ होगा और यही मौलाना समाज कहेगा कि इसके साथ करना चाहिए। योगी जी की मां को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं इसकी जो है निंदा करता हूँ। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम आफ्ताब आलम है, मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ, मुस्लिम समाज से ही आता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिहार की राजनीति में अभी वहाँ पे जो मुस्लिम समाज जो है, चूँकि सरकार भाजपा की बन गई है पूर्ण बहुमत की, तो जो यादव जी हैं, ये तेजस्वी यादव जी, उनसे मुस्लिम वोट जो है छिटक चुका है। तो ये उनका एक एजेंट है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के माता जी को अपशब्द कहा है। मेरी भी माँ है, योगी आदित्यनाथ जी की माँ है, मैं भी उसी क्षेत्र से आता हूँ, गोरखपुर क्षेत्र से। मैं भी ठाकुर समाज से हूँ। आज से हमारे 300 साल पहले पीढ़ी जो है ठाकुर थी। कैसे तुम्हें अधिकार दिया है तुम किसी के माँ के बारे में बोल लोगे? जो अब्दुल सलीम ने बोला है वो बहुत निंदनीय है। हम ये कहते हैं कि जैसे हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमेशा से बनता आया, अभी तक, अभी अंकल जी दे, ये भी मुस्लिम समाज के दे, साथ में बैठ के चाय पानी और सब समाज में बैठ के ही एक साथ रह रहे हैं। और उसमें हम ना अंकल जी के माँ को कुछ बोल सकते हैं, ना वो हमारी माँ को कुछ, क्योंकि हमारी माँ उनकी माँ, उनकी माँ हमारी माँ। नज़र देखिए, सनातन का एक नज़र बहुत सही है कि सबको कि तो बहन की नज़र से, कि तो माँ की नज़र से, और अपने से बड़े पिता या चाचा के तुल्य के हिसाब से देखा जाता है। हम भी ब्राह्मण समाज के हैं, हम भी किसी को देखते हैं तो चाचा बोलते हैं, अंकल जी बोलते हैं। देखिए, जो राजनीति में आए उसके ऊपर कहिए चलेगा, उसके ऊपर कभी चलेगा। जैसे हम किसी के ऊपर बोल सकते हैं, मोदी जी के ऊपर बोल सकते हैं, लेकिन योगी जी की माँ राजनीति में नहीं आई है, मोदी जी की माँ राजनीति में नहीं आई है। हम उनको क्यों लेके आए राजनीति में? क्यों लेके आए? हमारे दायित्व तो है हम भी। और दूसरी बात, इतना घिनौना बयान कि हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की माँ का मांस खाना चाहते हैं, ऐसे बयान आए हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि अपने माँ का मांस खा चुके आज तक? छोटे से अभी तक अपने माता पिता का यहाँ नोच, अवधी भाषा में नोच खाए लो, अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री माँ का यहाँ टारगेट कर दो का?